बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने शुरू किया बार्गेनिंग प्लान। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का घुमंतू समुदाय पर फोकस। इस दिन जारी करेगी व्हाइट पेपर। पेटीएम के शेयर को लगे पंख। एक दिन में 12% से ज्यादा की तेजी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना चढ़ गया भाव? मेरठल खनू की बीच की दूरी होगी कम। प्रधानमंत्री मोदी कल 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने शुरू किया बार्गेनिंग प्लान। लोजपा आर का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मीडिया से भी वे मुखातिब हुए। हाल के दिनों में एनडीए सरकार, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा और योजनाओं के विपरीत चिराग के आचरण पर मीडिया ने उन्हें घेरा। चिराग ने जवाब तो बड़े सलीके से दिए, जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था साफ साफ झलकी। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व का भी एहसास हुआ, पर उनकी एक बात लोगों की समझ में नहीं आई। चिराग की पार्टी में टूट और 3 सांसदों के लोजपा से अलग होने की अफवाहों के बाबत पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। उन्होंने विपक्ष को ऐसी अफवाह फैलाने का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनकी एक बात का लोग अब भी अर्थ तलाश रहे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का घुमंतू समुदाय पर फोकस। इस दिन जारी करेगी व्हाइट पेपर। कांग्रेस ने देश की तकरीबन 15 करोड़ की आबादी वाले घुमंतू जनजातियों पर फोकस करने की योजना बनाई है। इसके मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस जहां घुमंतू या विमुक्त जनजातियों के विमुक्ति दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें उसने इस मौके पर एक व्हाइट पेपर भी जारी करने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के समय में इन घुमंतू व खानाबदोश जनजातियों को लेकर 1871 में एक बेहद कठोर कानून पास किया था, जिसे आपराधिक जनजाति कानून का नाम दिया गया। इस कानून में खानाबदोश और अर्धखानाबदोश समुदायों को अपराधी घोषित करके उन पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी, जिससे उनका जीवन दूभर कर डाला। पेटीएम के शेयर को लगे पंख। एक दिन में 12% से ज्यादा की तेजी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना चढ़ गया भाव? फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों को शुक्रवार को पंख लग गए। एक दिन में इसमें 12.70% की तेजी आई। इतनी तेजी के साथ यह 600 रुपए को पार कर 624.90 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में पेटीएम के शेयर की यह उच्चतम कीमत है। ऐसा काफी समय बाद हुआ है जब पेटीएम के शेयरों में इतनी तेजी देखी गई है। हाल ही में कई फैसलों के कारण इस कंपनी के शेयरों पर दबाव ही रहा है। शेयरों में तेजी से कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ गया है। यह बढ़कर 39,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। मेरठल खनू की बीच की दूरी होगी कम। प्रधानमंत्री मोदी कल 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नरेंद्र मोदी कल यानी 31 अगस्त को 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री ऑफिस से दी गई जानकारी में बताया गया है कि नई वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करेंगी। साथ ही ये यात्रा के समय को कम करेंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 मार्गों मेरठल खनू, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल पर कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। ये वंदे भारत रेलगाड़ियां वर्तमान में फास्ट स्पीड से चल रही गाड़ियों की तुलना में यात्रा के समय को कम करेंगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से लगभग 1 घंटा, चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे और मदुरै बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा समय में 1.5 घंटे की बचत होगी। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयां मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।